दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1143 दिन हो चुके हैं। कल मैं अपना वीडियो नहीं बना सका था। संक्षिप्त में देखते हैं युद्ध क्षेत्रों में क्या हो रहा है। दक्षिण में जापोरिजिया राज्य में रूसी सैनिक मोक्रियाली नदी को पार करके वेजिली नामक शहर के किनारे से आगे बढ़ गए, यानी शहर को घेरने की कोशिश है। और दूसरे जगह में निप्रो एनर्जिया और रोजदोल्ने की तरफ से उद्रादने की तरफ बढ़ रहे हैं। युद्ध बुर्लात्स्की, प्रिविल्ने और नोवोसिल्का क्षेत्रों में भी हो रहा है, जहां पर रूसियों का कब्जा है। रूसियों की नज़र कोमार विल्ने पोल लाइन पर भी है, क्योंकि वहां इनका जमावड़ा बढ़ रहा है। पश्चिमी जापोरिजिया क्षेत्र में कामियान्स्की और लुबकोव के दक्षिण और पश्चिम में स्टेपोव की तरफ भी लड़ाई जारी है। अब आते हैं पूर्व में कुराखोव पोक्रोवा सेक्टर में। यहाँ पे बोगातीर क्षेत्र में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कब्जा होने के बाद से कुराखोव क्षेत्र का तकरीबन समाप्ति हो जाएगा। और पोक्रोवस्क दिशा में जाएं तो उसके पूर्व में ग्रोदोवस्काया क्षेत्रों में रूसी सैनिकों ने तारासिवका के दक्षिण में कई जगहों पर फिर से कब्जा कर लिया है, जहां यूक्रेनियन सैनिक के काउंटर अटैक के बाद से इन्हें पीछे हटना पड़ा था। और ये आगे बढ़ रहे हैं दक्षिण कालिनो और दक्षिण पश्चिम ओलेक्जांद्रोव पिल की तरफ। और भी आगे बढ़ रहे हैं पैंटिमोनिवका के पश्चिम और रामानिवका के पश्चिम दक्षिण की तरफ। जबकि तोरेस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने वहाँ के 12th डिस्ट्रिक्ट, नाम ही ऐसा है, पर कब्जा कर लिया है। और वहाँ से वह चासिव यार की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्होंने प्लाशिवका पर आक्रमण करने की कोशिश की, हालांकि सफलता नहीं मिली। अब आते हैं उत्तर पूर्व यूक्रेन के क्षेत्र में। यहाँ पे रूसी सैनिकों ने नोव के दक्षिण में जेलेनी डोलनोए की तरफ आगे बढ़े हैं और दूसरी तरफ इन्होंने नाडिया पर फिर से कब्जा कर लिया है और सहरिवका और सरहिवका के दक्षिण पश्चिम में आगे बढ़े हैं। खार्कोव के उत्तर में बहुत समय के बाद से वोल्चान दिशा में रूसी सैनिकों ने फिर से आक्रमण कर थोड़ी सी बढ़त हासिल की है। कुर्स्क, सूमी, बेलगोरद क्षेत्र में आते हैं। रूसी सैनिकों ने अपनी बढ़त जारी रखी है। गोरनाल, ओलेश्निया, जो कुर्स्क में ही अभी हैं, बचे खुचे क्षेत्र हैं, और ये गुयेवो से आगे हैं जिस पे इनका कब्जा है। जबकि सूमी में यूक्रेनियन ने काउंटर अटैक किया बासोवका के लिए, जिस पर रूसी सैनिकों का कब्जा है, लेकिन सफल नहीं हुए हैं, बल्कि उल्टे रूसी सैनिकों ने यहाँ पे झुरावका नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। बेलगोरद में भी यूक्रेनियन सैनिकों ने काफ़ी कोशिश की है आक्रमण करने की, क्राजनो या रूस्की, पोपोवका और देमिदोवका पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुए। दोनों तरफ से काफ़ी हेवी इंटरडिक्शन मिशन, यानी एक दूसरे के क्षेत्रों में दूर दराज तक मारने की कोशिश जारी है। अब थोड़े से में मिडिल ईस्ट में आते हैं। यमन में हुतीज ने 18वीं अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें से एक का कीमत $30 मिलियन यानी $3 करोड़ के बराबर है। इस बीच यूएस और यूके का एयर स्ट्राइक जारी है और 4 यमनी नागरिकों को इन लोगों ने मार दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने अपने एक बयान में कहा है कि IDF हर रोज़ मार रहा है, घायल कर रहा है तकरीबन 100 फिलिस्तीनी बच्चों को, जब से दोबारा युद्ध शुरू हुआ है। UN के सेक्रेटरी जनरल गुटरस ने कहा है कि गाज़ा किलिंग फील्ड बन चुका है, जबकि हुतीज, माफ़ कीजिएगा, हमास ने अपने क्षेत्र से इजराइल के ऊपर दर्जनों रॉकेट छोड़े हैं। कितनी नुकसान हुआ IDF को, यह पता नहीं अभी चला है। चीन ने अमेरिका के खिलाफ 84% टैरिफ लगा दी है, जबकि अमेरिका ने उसे बढ़ा के 104, फिर अब 140 से 45% कर दिया है। चीन के सामानों के खिलाफ, यानी एक
बेहद खतरनाक दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है। भारत में फिलिस्तीन के पक्ष में कई प्रोटेस्ट किए गए हैं, लखनऊ, यूपी के मुफ्तीगंज और केरल में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।